इसमें हमारा पहला सवाल है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है, चांदी है, सोना है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? रूस है, वेटिकन सिटी है, कनाडा है या इनमें से कोई नहीं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और ऑप्शन नंबर बी सही है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है रूस। और किस देश की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो कनाडा की। अगला सवाल, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम होता है? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला मालूम पड़ता है, और ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी महाकाव्य का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? तो हिंदी महाकाव्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत एवं रामायण। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? भगत सिंह, विवियन डेरिजियो या सुभाष चंद्र बोस? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवक्ता थे विवियन डेरिजियो। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हेलमेट कप किसके से संबंधित है? शतरंज से, फुटबॉल से, टेनिस से? तो हेलमेट कप संबंध है टेनिस से। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के हैं? ब्राजील के, फ्रांस के, अर्जेंटीना के? तो फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो हैं ब्राजील के। और मेसी कहाँ का है? तो मेसी है अर्जेंटीना का। 1954 तक पुदुचेरी किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन, फ्रांसीसियों के अधीन या अंग्रेजों के अधीन? 1954 तक पुदुचेरी अधीन था फ्रांसीसियों के, और ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हामिद अंसारी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन नंबर सी सही है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक रूस के निर्माता किसको कहा जाता है? स्टालिन को, सामंत सेन को, मुस्तफा कमाल पाशा को या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है स्टालिन को। सामंत सेन ने किस के आधुनिक निर्माण में सहायता किया? तो सामंत सेन ने किया चीन के निर्माण में। और मुस्तफा कमाल पाशा ने किसके आधुनिक निर्माण में सहायता किया? तो मुस्तफा ने किया तुर्की के। अगला सवाल है,
ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया दयानंद सरस्वती ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन का प्रस्ताव किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था। कलिंजर के बारूद खजाने में आग लगने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो शेर शाह की। आगे चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से कौन करता है? तो जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत करती है। तो दोस्तों आज के सवाल हमारे यहीं तक थे, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।